नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे ही इस दिवाली में ऐसा प्रण लीजिए कि इस बार तो पार करना ही करना है। मतलब हर एक शिक्षा को इस बार ग्रहण, नए शिक्षा जो भी नई है, जो भी हमारे उपयोग है, इस बार उस लक्ष्य को हासिल करना ही करना है। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में आपको हम लोग स्थिरित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हमने बता दिया था। तो स्थिरित ऊर्जा क्या था? mgh पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी कैसे हो जाता था, इस सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। भैया इतना पटाखा छूट रहा है ना, कानून मतलब समझिए कि क्या हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट पे रहे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अगर गति करती रहेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उन दोनों में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो गई, तो वो क्या हो जाएगी भैया? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो हम इतना बता दिए थे आपको। आज हम लोग चलेंगे भैया पावर, शक्ति, खटाक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पावर और शक्ति क्या होता है। उसके बारे में हमने, जैसा कि आप पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज काम किया गया, आपको मान लीजिए गेहूं काटने का कार्य दिया गया। आप वही गेहूं खेत जानते हैं? गेहूं का खेत जानते हैं कि नहीं? अरे भैया थोड़ा ध्यानिए, गेहूं का खेत काटने का हसिया से काटा जाता है। अभी तो मशीन आ गई है, पहले भी। चलिए दूसरा काम लेते हैं। मान लीजिए आपको दीवार तोड़ने का काम दिया गया, ठीक है। मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है भैया। एक है, मान लीजिए ए हो गए, एक हो गए बी। इन दोनों को समान कार्य दिया गया। बोला कि 5 मीटर की दीवार है। कितना भैया? 5 मीटर की दीवार है, आप दोनों को इसको तोड़ना है। ए ने तोड़ा 5 दिन में, बी ने तोड़ा 3 दिन में। भैया कितना भैया? ए ने 5 दिन में उस दीवार को तोड़ दिया, बी ने उस दीवार को 3 दिन में। देखिए कार्य तो समाप्त, मतलब कार्य समान है। ए भी 5 दिन में ए 5 मीटर, बी भी 5 मीटर, लेकिन जो इनके कार्य करने की दर है, जो स्पीड है, जो समय लग रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं अंतर दिख रहा होगा। क्यों? ए भैया 5 दिन में खत्म कर रहा है, बी भैया और कम 3 दिन में खत्म कर रहा है। तो समय कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यह समय को दर्शा रहा है। शक्ति का यह मतलब हुआ कि कार्य कितना देर में हुआ। शक्ति का मतलब यह होता है कार्य करने की स्पीड। जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाइक साइकिल से, अब साइकिल स्पीड चला रहे हैं, एक आदमी आराम से मौज चल रहा है, मैं हूं राही प्यार का, मैं हूं, तो गाना गाते हुए वो रास्ते पे चल रहा है और आप स्पीड से जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो आपकी स्पीड और उनके स्पीड में कार्य मान लीजिए सेम है वहां पहुंचने की, लेकिन जो स्पीड, जो समय लगेगा, दोनों में अंतर आएगा। इसी को कहा जाता है भैया शक्ति। समझ में आया भैया? यह दिखाता है कि कार्य कितना देर में लगा। पावर जो होता है, शक्ति होता है, यह समय को आपको बचाता है। समझ में आता है भैया? आपको समय को बचाता है। जैसे आप एक राज्य से, मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो सब मान लीजिए साइकिल से जाइएगा ज्यादा समय, बाइक से जाइएगा उससे कम समय, 4 व्हीलर से जाइएगा उससे कम समय। तो इसी हिसाब से इसी को पावर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया? शक्ति कहलाता है। 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या होता है भैया? शक्ति कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा इधर भैया। अब जैसे भैया 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या होता है? शक्ति कहलाती है ना। मान लीजिए भैया 1 सेकेंड में किया गया कार्य, मान लीजिए भैया, इसमें ध्यान दीजिएगा इधर, मान लीजिए ये t समय में w कार्य किया गया। कितना भैया? t सेकेंड में w कार्य किया गया। तो एक मान लीजिए यहाँ पर हम 1 सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं? 1 सेकेंड में कार्य किया गया बराबर w/t। तो यही लिखा गया, 1 सेकेंड को ही कहा जाता है p, पावर।
समझ में आया भैया। तो P बराबर W अपान टी, W अपान टी यही इसका फॉर्मूला है। समझ में आया भैया। P बराबर W अपान टी। शक्ति कार्य का मात्रक जूल सेकेंड होता है, तो जूल प्रति सेकेंड भी पढ़ सकते हैं इनका मात्रक को। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं। सब इसको क्या कहते हैं भैया, जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहा जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अब वाट का बात किया जाएगा। जैसे एक हार्स पावर में कितना होता है, एक एचपी, एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट होता है कि नहीं भैया। हार्स पावर है इसका, हार्स HORS हार्स समझा करिए। एक हार्स मतलब एक हार्स पावर, एक हार्स जो घोड़े की क्षमता है कार की वो 746 वाट के बराबर है। एक हार्स होता है, हार्स मतलब घोड़ा, वही वाला। समझ में आया। घोड़ा की सामर्थ, जैसे आप कोई काम देखिए, हाथी को दे दीजिए, घोड़े को दे दीजिए, दोनों की तुलना करिएगा तो किसका काम, मतलब काम वही होगा, लेकिन हथिया चाल ऐसे चलेगा और घोड़ा टुक 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 टुक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले घोड़ों को बहुत सा व्यापार होता था, उसको इक्का गाड़ी रेस में तो यूज होता था, वहीं से बना है एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। अब देखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की जो दर होती है, समय होती है, उसे शक्ति कहा जाता है। समझ में आया। कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहा जाता है। P बराबर W अपान टी होता है। इतना चीज समझ में आया भैया। अब इसमें हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल समझाते चलते हैं भैया। समझ में आया भैया। हम आपका डाउट्स गारंटी देते हैं कि यहाँ से कि आपका डाउट्स जो होगा भैया हम क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे बीच मझधार में भैया। गाना नहीं निकला है, यूं न छोड़ के जाना हमको बीच मझधार में ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मोटर 10 सेकेंड में 10 सेकेंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है, तो शक्ति ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आपके सभी में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बस आप ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको मन में बैठाइए। ये सब मतलब समझिए कि देखने से ही आता है। अब क्या बोल रहे हैं भैया, शक्ति यार, शक्ति का सूत्र बराबर P बराबर W अपान टी है। समझ में आया भैया। तो P बराबर क्या है, W अपान टी है। तो 10 सेकेंड के अंदर 800 जूल कार्य करता है, मतलब कार्य 800 जूल हुआ। T कितना हुआ भैया, T हुआ भैया 10 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 80 जूल आ गया। कितना आ गया भैया, 80 जूल आ गया। 80 वाट आएगा, सॉरी 80 वाट। समझ में आ भैया, 80 वाट आएगा। हमने आपको बताया जूल बटा सेकेंड को वाट भी कहा जाता है। ये आपका हमने पहला सवाल हल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, किसी कार पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे 30 मीटर दूर खिसकाने में 5 सेकेंड का समय लगता है, तो शक्ति ज्ञात करिए। अब आप बोलिएगा सर जी इसमें सूत्र तो आ ही नहीं रहा है, P बराबर W अपान टी होता है भैया। अच्छा ये बताइए, हमने कार्य का एक सूत्र लिखाया था, कितने लोगों को मालूम है बताइए। W बराबर किसका भैया था, बल गुणे दूरी का हमने सूत्र लिखाया था कि नहीं। एफ एस लिखाया था भैया कार्य का, FST। अरे भैया W बराबर FS, अगर कोड दिया रहेगा तो यही हम cos थीटा लिख देंगे, तो W बराबर FS लिख सकते हैं। F कितना दिया है भैया, 20 न्यूटन, सुना, और दूरी कितना दिया है, 30 दिया है। अब समय कितना दिया है भैया, 5 सेकेंड, तो 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, तो 120 आया। कितना भैया, 120 वाट में आएगा। समझ में आया भैया। जूल बटा सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, वाट कहते हैं। समझ में। इन सब सवाल को नोट कर लीजिए, नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। इसको आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। समझ में आया भैया। तो ये चीजें जिस हिसाब से ऐसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये सब चीजें लगा के ही रखना है। समझ में आया भैया। कितने लोगों को समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा,
एक सवाल और समझिए, एक मोटर 1200 केजी जल को, क्वेश्चन देखिएगा, एक मोटर 1200 केजी जल को, एक मोटर 1200 केजी जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मीटर, क्या भैया, 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगता है। कितना भैया? खींचने में 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का टाइम टेकन लेता है, समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। समझा? तो मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए भैया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, मशीन की शक्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? मशीन की शक्ति ज्ञात करना है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा भैया, इसको कैसे हल करना है। अब देखिए, हमने पहले बताया था जब कहीं पे ऊंचाई की बात किया जाएगा तो आपका क्या आएगा भैया? mgh आएगा। समझ में आया? क्या आएगा भैया? mgh आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, P बराबर W/T होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है भैया? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है भैया? P बराबर mgh निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा भैया? mgh/T, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, m कितना दिया है भैया? 1200, g 10 मान लेंगे, h 10 दिया है। अब समय कितना? अब ध्यान दीजिएगा, समय कितना दिया है भैया? 10, और बदलना किसमें है? सेकेंड में बदलना है। समझा? 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, मतलब कितना आया दोस्तों? 200 वाट। कितने लोगों को समझ में आया भैया? समझ में आया? तो जब ऊंचाई की बात किया जाएगा तो आपका स्थिर ऊर्जा mgh लगेगा। समझ में आया भैया? ये चीजें समझ में आई भैया? इसी में एक सवाल ऐसे ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया है, 90 केजी का एक विद्यार्थी 0.5 मीटर की ऊंचाई पर 60 सीढ़ियों को चढ़ने में 5 मिनट का समय लगता है। तो इसको भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करिएगा, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सूत्र इसमें और आता है, इसको देखिए कैसे सिद्ध किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग भैया, अगर P बराबर W/T तो सबको पता है, P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, हम W को, ध्यान दीजिएगा इधर, P बराबर हम W को Fs/T भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है, इतना तो सबको पता है। सुना भैया? अब ध्यान दीजिएगा इधर, P बराबर Fs/T लिख सकते हैं ऐसा। तो F जो होता है, यस मतलब दूरी बटा समय, दूरी बटा समय किसका है? वेग का। तो हम इस सूत्र को P बराबर F इंटू V लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब शक्ति बराबर बल गुणे वेग, शक्ति बराबर बल गुणे वेग भी लिखा जा सकता है इस सूत्र से। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो बल बराबर, सॉरी, शक्ति बराबर बल गुणे वेग से भी एक सूत्र को लिखा जा सकता है। इसमें सवाल अगर पूछा जाए, एक कार पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो P बराबर F इंटू V लगा दीजिए, डायरेक्ट 60 गुणे 20 कर दीजिए, 6 दूनी 1800। समझ में आया भैया? तो इस हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं वाट। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल जो इसका दिया गया है, एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर 15 मीटर पर सेकंड वेग हो जाता है। तो P बराबर F इंटू V है, F भी कितना हो जाएगा भैया? 40 गुणे 15, 15 चौका 60,
600 वाट हो जाएगा। समझ में आया भैया। तो हमारे बताने का ये तात्पर्य था कि P बराबर F इंटू वी जो है, ये भी सूत्र आपका याद हो जाना चाहिए। संवेग मतलब ये P पोटेंशियल जो होता है, सामर्थ्य की होता है, इसमें ये भी सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम, संवेग को मोमेंटम कहा जाता है, P से दर्शाते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अगर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग, कोई वस्तु हवा में संवेग के कारण ही उड़ती है। जो भी वस्तु अगर हवा में उड़ रही है तो वह संवेग के कारण ही उड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु में गति के साथ गति होगी तभी संवेग बनेगा। जब वस्तु में गति होगी तभी समझिए संवेग होगा। समझ में आया भैया। संवेग होने का एक चांस है कि वस्तु में गति होनी चाहिए। आपसे पूछेगा संवेग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो संवेग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में होनी चाहिए। गति करती रहेगी तभी हवा। मान लीजिए यहाँ पे भैया देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, अब यहाँ पे v बराबर 0, गति नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें संवेग होने के लिए आप जैसे मान लीजिए v बराबर गति नहीं 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए संवेग को होने के लिए तो गति का होना अति आवश्यक है। बिना गति के संवेग नहीं हो सकता। समझ में आया भैया, बिना गति के संवेग नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया। अब इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो इसका केजी हो जाएगा, इसका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। अब इसका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 40 किग्रा का एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड के गतिशील है, इसका संवेग क्या होगा। अब संवेग का सिंपल सा सूत्र है m इंटू वी होता है। m कितना हुआ भैया, द्रव्यमान तो 40 हुआ, इसका हुआ 3, 40 3 120 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समझ में भैया, 40 120 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हुआ। दूसरा इसे देखते हैं, एक वस्तु का वेग 9 गुणा करने पर उसका संवेग क्या होगा। एक वस्तु का वेग P बराबर m इंटू वी होता है। तो m ध्यान दीजिएगा, m तो समान है, लेकिन वेग को 9v करने पे बोल रहे हैं कि एक वस्तु का वेग क्या करना है, 9 गुना करने पर। तो 9 गुना जब करिएगा बराबर P बराबर 9v आ जाएगा ना भैया। P बराबर क्या हो जाएगा भैया, P गुणे 9 हो जाएगा। समझ में आया। P बराबर क्या हो जाएगा भैया, P गुणे 9, मतलब 9 गुना हो जाएगा। उसका संवेग क्या हो जाएगा भैया, 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 9 गुना। तो किसी वस्तु का संवेग जो है 9 गुना, किसी वस्तु का वेग 9 गुना करने पर, वेग को 9 गुना करने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। समझ में आया भैया, इसको नोट करिए। संवेग का एक दो देख लेते हैं। तो संवेग समझ में आया भैया, तो उसका वेग में जो करेंगे तो समान आएगा। समझ में आया भैया। अगर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कर दिया जाए, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है मान लीजिए, वह एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए। कितना भैया, 4 गुना कर दिया जाए। एक वस्तु का अगर द्रव्यमान 4 गुना, वेग 9 गुणा करने पर, वेग को 9 गुणा करने पर तो संवेग क्या होगा ना, संवेग क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, P बराबर m इंटू वी है। तो m कितना हो गया भैया, 4m, और v कितना हो गया भैया, 9v। समझ में, तो 4 9 36 mv हो जाएगा। mv तो 36 मतलब 36p।
तो अगर इसकी स्थिति में तो 36 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आया भैया? तो 36 गुना ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा भैया, वीडियो रोक के नोट करिएगा इसको। समझ में आया भैया? तो संवेग कितने लोगों को समझ में आया भैया? संवेग कितने लोगों को समझ में आ गया है? समझ में आया भैया? ऐसे ही संवेग में कभी कभी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का एक वस्तु v वेग से दीवार से टकरा गया, v वेग से ही लौट आती है, जैसे टकराई जिस वेग से उसी वेग से वापस आ गई। संवेग में परिवर्तन की दर पूछा जाएगा तो वो भी माइनस में होगा। समझ में आया भैया? तो संवेग समझ में आया भैया?